Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss the degrees of adjectives, and we have already talked about the degrees of adjectives. That we have 3 degrees of adjective. The first one is positive, then comparative, and then superlative. आज के इस वीडियो में हम इसके जो डिग्रीज है कैसे बनाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनका मकसद क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री कब यूज होगा, कंपैरेटिव कब यूज होगा और सुपरलेटिव। ठीक है ना। तो देखिए मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, तकरीबन 1 2 3 4 टाइप्स के एडजेक्टिव्स लिखे हैं और उनका आज हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे। देखिए ये बात याद रखिए कि जनरली ये तरीका होता है कि जब हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसका हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो जनरली हम ER लगा के इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए हम जनरली हम EST लगा के इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट वाले ग्रुप का बिल्कुल यही सीन है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, दे आर स्मॉल, देन काइंड, क्लेवर एंड देन यंग। ये बात याद रखिए कि ओ एडजेक्टिव्स जो कि वन सिलेबल हो या जिसमें वन सिलेबल हो, या आप कह सकते हैं कि दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर मोनोसिलेबिक, यानी ओ एडजेक्टिव जिनमें वन सिलेबल हो और कभी कभार 2 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं क्लेवर। तो इसका जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपने ER लगाना है। ठीक है ना। तो इस तरह आप देखिए स्मॉल जो है इसमें एक सिलेबल है, काइंड जो है इसमें भी एक सिलेबल है, क्लेवर इसमें 2 है और इस तरह यंग और इसमें भी क्या है, एक सिलेबल है। तो जब आप इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सिंपली आप क्या कर ले, स्मॉल के बाद ER लगाए। मिसाल के तौर पर दिस वन इज स्मॉल और इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, मैं वापस स्मॉल लिखता हूं और इसके आखिर में ER लिखता हूं तो इससे बनता है स्मॉलर। और फिर जब आप सुपरलेटिव बनाते हैं तो ER की जगह आपने क्या लगाना है, EST। तो क्या बन जाता है, यहां हमारे पास बन जाता है स्मॉलेस्ट। ये बात भी याद रखें, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यहां हमारे पास हो गया स्मॉलर, तो इनके बाद आप क्या लगा ले, देन लगा ले, स्मॉलर देन, क्योंकि ये अक्सर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं और किसी दूसरी चीज को इसके बाद बताते हैं, उसको मेंशन करते हैं, तो इस वजह से हम देन लगाते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद जो जिसकी चीज के साथ जो आप कंपेयर करते हो वो नाम ना हो, मेंशन ना हो, तो फिर देन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सिंपली आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दिस पर्सन, या मिसाल के तौर पर ये मार्कर में कहता हूं या ये कवर कहता हूं कि दिस कवर इज स्मॉलर देन दिस मार्कर। ठीक है, दिस कवर इज स्मॉलर देन दिस मार्कर। तो यहां मैंने देन के बाद मार्कर यूज किया। अगर सिंपली मैं इस तरह कहूं कि दिस कवर इज स्मॉलर, इसके बाद मैं कोई और वर्ड नहीं बताता, नाउन नहीं बताता, तो फिर देन की जरूरत नहीं है। और ये बात भी याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद अक्सर हम दी लगाते हैं। जब आप क्या करते हैं, इसको कंपैरिजन के जो यूज है इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे दी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि द कवर इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था कि हम अक्सर क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं, देन, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे दी लगाते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगाया और फिर EST लगाया और इस तरह कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बन गई। इसी तरह काइंड के लिए हम भी इस तरह करेंगे, काइंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, ER लगाएंगे तो इट बिकम्स काइंडा एंड देन काइंडेस्ट, या इसके आगे आप दी लगाए या द लगाए तो इट बिकम्स द काइंडेस्ट। नेक्स्ट इज क्लेवर में इस तरह है कि ये 2 सिलेबल्स है, लेकिन फिर भी इसके बाद हम ER लगाएंगे तो इट बिकम्स फॉर एग्जांपल क्लेवर एंड देन क्लेवरेस्ट, EST आप इसके बाद सिर्फ लगाए, क्लेवरेस्ट। हाँ, और यंग के बाद भी इस तरह है कि यंग के बाद आप ER लगाए तो इट बिकम्स यंगर एंड देन द सुपरलेटिव डिग्री इज यंगेस्ट। ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब कभी कभार इस तरह होता है कि एडजेक्टिव्स तो होंगे, लेकिन इन एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्रीज है उनके आखिर में ऑलरेडी ई है। ठीक है ना। पहले हम क्या करते थे, हम पॉजिटिव डिग्री के बाद ER लगाते थे। अब यहाँ ऑलरेडी ई है, तमाम एडजेक्टिव जो मैंने यहाँ लिखे हैं इनके बाद ई है। सिंपली आपने क्या करना है, R लगाना है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और फिर सिंपली इसके बाद ST लगाना है सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये फाइन है तो इसकी मैं भी दोबारा फाइन लिखता हूं, अब इसके बाद सिर्फ R लिखता हूं, फाइनर, तो इट बिकम द कंपैरेटिव डिग्री। एंड देन फाइन फिर से लिखता हूं, फाइन, और सिर्फ EST लगाता हूं, फाइनेस्ट, तो ये क्या हो गया, इसका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। इस तरह ब्रेव है, ब्रेव, तो ब्रेव ऑलरेडी मैं लिखता हूं, इसके बाद R लगाता हूं, ब्रेवर, और इसके बाद मैं EST के तो ऑलरेडी मौजूद है, मैं क्या करता हूं, सिर्फ ST लगाता हूं, ब्रेवेस्ट। इस तरह लार्ज के बाद भी ऑलरेडी ई है तो सिंपली आर लगाए लार्जर,
और इस तरह लार्ज को दोबारा मैं लिखता हूँ, सिर्फ ST लगाता हूँ तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, दैट इज लार्जेस्ट। एबल के बाद भी आप क्या करेंगे, सिर्फ R लगाएंगे, एबलर, और इस तरह एबलेस्ट, ठीक है ना। तो ये एक और ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मैं मूव करता हूं, और ये है कि बाज़ औकात इस तरह होता है कि पॉजिटिव डिग्रीज के आखिर में क्या होता है, Y आता है। क्या आता है, Y। और ये अक्सर आप कह सकते हैं कि डाइसिलेबिक वर्ड्स होंगे। अगर Y के आगे वाला जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ER तो हम लगाएंगे, लेकिन इसी Y को हम I पर रिप्लेस करेंगे। मिसाल के तौर पर हैप्पी है, हैप्पी को देखे, हैप्पी आखिर में Y है, फिर इसके आगे P कॉन्सोनेंट है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ HAPP। Y अब नहीं लिखता, Y को मैं चेंज करता हूँ I में, और इसके बाद जो जनरल रूल है ER में लगाता हूँ, तो ये इट बिकम हैप्पियर। और इस तरह सुपरलेटिव में भी मैं HAPP लिखता हूँ और Y को I में कन्वर्ट करता हूँ और EST लगाता हूँ, तो इट बिकम्स हैप्पीएस्ट द सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह इजी भी है, तो इजी में भी क्या करता हूँ, EAS लिखता हूँ, Y को I में चेंज करता हूँ, और फिर मैं कंपैरेटिव के लिए ER लगाऊंगा, और इस तरह अगेन सुपरलेटिव में भी इस तरह करूंगा, I में चेंज करके EST लगाऊंगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि हैप्पीएस्ट। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आप कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे उन एडजेक्टिव्स के जिनके आखिर में Y है और Y से आगे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। लास्ट वाला जो है ये है, इसको भी सुने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभार इस तरह होता है कि ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज होंगे जो कि वन सिलेबल होंगे, या आप कह सकते हैं कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स होंगे, लेकिन मोनोसिलेबिक वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट पर खत्म होंगे। जिस तरह फैट में देखे T आखिर में है, सेट को देखे D आखिर में है, सिन को देखे N आखिर में है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के आगे वाला जो वावल होता है ये शॉर्ट वावल होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फैट में देखिए शीप साउंड है, वावल है, शॉर्ट है। इस तरह सैड में भी इस तरह है, सिन में भी एक साउंड है, शॉर्ट वावल है। तो जब आप इसका कंपैरेटिव डिग्रीज बनाएंगे तो फिर सेम केस है कि ER तो लगाएंगे, लेकिन एक और ट्रिक है इसमें, ये है कि जब आप मिसाल के तौर पर फैट का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपने जो लास्ट क्या है यहाँ लेटर है इसको डबल करना है और फिर ER लगाना है। मिसाल के तौर पर फैटर में आप देखिए डबल T मैंने यूज किया, फैटर, सिर्फ ER आपने अब नहीं लगाना है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको आपने डबल करना है। ये क्यों आपने डबल किया, रूल मैंने बताया कि जब मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव हो और इस ये कॉन्सोनेंट पर खत्म हो और कॉन्सोनेंट के आगे जो वावल हो वो शॉर्ट वावल हो, तो फिर आपने जो कंपैरेटिव डिग्रीज बनाना है तो फिर आपने जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उनको डबल करना है और उसके बाद ER लगाना है। और आखिर में जो सुपरलेटिव डिग्री है उनमें भी इस तरह आपने करना है, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल करना है और फिर EST लगाना है। या इसको देखे सैड, तो सैड में भी D डबल करता हूं, सैडर, ER आखिर में लगाता हूं और फिर SADDEST लगाता हूं, सैडेस्ट। इस तरह थिन में भी है, थिन, थिनर, डबल N लगाता हूं, थिनर, और इस तरह थिनेस्ट, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स जो एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज है उनका बनाने का तरीका मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम ऐसे जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज है जो कि मुख्तलिफ रूल्स के तहत चेंज होते हैं, डिग्रीज बनाए जाते हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। अभी तक जो मैंने की इसको हम कह सकते हैं सिंपली कि ये रेगुलर तरीका है, ठीक है, कि आप एडजेक्टिव को ग्रेड करें कि ER से और EST या कभी IER और EST, इसको हम रेगुलर वे ऑफ मेकिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। बाज एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जिनका जो ग्रेडिंग का जो तरीका है या आप कह सकते हैं कि जो डिग्रीज बनाने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट और वो इरेगुलर होता है, उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी तक के लिए ये काफी है, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।